हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर 5। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। हमें एसिड और बेस के डिफरेंस बताने हैं, तो इसका आंसर ये रहा हमारा। देखते हैं पहले एसिड। दिस इज सॉल्ट इन टेस्ट, मतलब जो एसिड होता है हमारा सॉल्ट इन टेस्ट होता है। सेकंड पॉइंट, अगर इसे हम एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, अगर हम एसिड को ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर डालेंगे तो हमारा रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है एसिड डू नॉट चेंज ऑन द कलर ऑफ द रेड लिटमस। एसिड हमारा कभी भी रेड लिटमस के ऊपर कभी भी चेंज नहीं होगा। विथ चाइना रोज इंडिकेटर दिस गिव डार्क पिंक कलर। अगर हम एसिड को चाइना रोज पे डालेंगे तो हमारा डार्क पिंक कलर देगा। एसिड डू नॉट चेंज ऑफ द टर्मरिक इंडिकेटर। अगर हम एसिड को टर्मरिक के ऊपर डालेंगे तो हमारा वो कलर चेंज नहीं करेगा। अब देखते हैं बेस। बेस हमारा बिटर इन टेस्ट होता है और बेस हमारा कभी भी चेंज नहीं होगा अगर हम बेस को ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर डालेंगे। और अगर हम बेस को रेड लिटमस के ऊपर डालेंगे तो हमारा वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। और बेस गिव ग्रीन कलर विद द चाइना रोज इंडिकेटर। अगर हम बेस को चाइना रोज पे डालेंगे तो हमारा ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा वो। बेस टर्न्स द कलर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर इज रेड। जो अगर हम बेस को टर्मरिक पे डालेंगे तो हमारा रेड कलर में आ जाएगा। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। Ammonia is found in many household products such as window cleaner and it turns red litmus blue. What is nature? जो हमारा अमीनिया है, जो हमारा एक प्रोडक्ट है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट है, जो हम यूज़ करते हैं विंडो क्लीन करने में। हाँ, वो हमारा एक टाइप का बेस ही है। और फिर आपने सब पहले हटा कि हमारा विंडो क्लीन हम बेस से करते हैं। तो अगर 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 हम लिटमस पेपर के बढ़ा लेंगे तो हमारा ब्लू कलर में देगा। तो इसका नेचर क्या है, ये पूछा गया है। Ammonia is the basic in nature is the turns the color of red litmus paper to blue। हमने कहा जो अमीमिया अभी भी वो बेस है, तो इसका आंसर भी हमारा नेचर कैसे नेचर हमारा बेसिक है। थर्ड क्वेश्चन, नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। व्हाट इज द यूज ऑफ द सॉल्यूशन। देखते हैं। लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिचेंस। हमारा लिटमस पेपर एक प्लांट से वो किया आता, ऑब्टेन किया आता, उसे हम कहते हैं लिचेंस। अ नेचुरल डाई एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लिचेंस इज डिजॉल्व इन डिस्टिल्ड वाटर टू ऑब्टेन लिटमस पेपर। हम इसको एक ये हमारा नेचुरल डाई एक्सट्रैक्ट है और इसे हम डिस्टिल्ड वाटर में डालते हैं ताकि हमें लिटमस पेपर का सॉल्यूशन मिल सके। और इसका हमारा यूज़ क्या क्या है। इट इज़ अ यूज़ इन इंडिकेटर डिस्टिंक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। हमारे डिफाइन करता है कि ये सोल्यूशन हमारा एसिडिक है, बेसिक है, हमारे टाइप का इंडिकेटर है। सॉल्यूशन अगर एसिडिक होगा, कलर ऑफ लिटमस सॉल्यूशन, अगर हमारा सॉल्यूशन एसिड होगा तो हमारा रेड कलर देगा। और हमारा सॉल्यूशन अगर बेसिक होगा तो हमारा ब्लू कलर देगा। इसमें डिस्टिल वाटर के बारे में बताया गया, लिटमस पेपर के बारे में बताया गया। अगर हम डिस्टिल वाटर में अगर हम एसिड डालेंगे तो हमारा रेड लिटमस हमें मिलेगा वो। और अगर हम बेसिक डालेंगे डिस्टिल वाटर में तो हमारा वो ब्लू कलर, हमारा ब्लू लिटमस पेपर देगा। और अगर वो हमारा सॉल्यूशन नेचुरल अगर हम उसे डालेंगे डिस्टिल वाटर में तो हमारा नो चेंज आएगा। देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। इज द डिस्टिल वाटर एसिडिक, बेसिक, नेचुरल? हाउ वुड यू वेरीफाई इट। और हमारा डिस्टिल वाटर होता है, हमारा एसिडिक होता है, बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है। हम उसे कैसे वेरीफाई करेंगे। डिस्टिल वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर। डिस्टिल वाटर हमारा न्यूट्रल होता है नेचर में। द सेम कैन वेरीफाई यूजिंग ब्लू लिटमस पेपर एंड blue litmus paper neither will show a color change with distilled water. This proves that distilled water is a natural. अगर हम distilled water में the same can be verified by using of the blue litmus paper and blue litmus paper, red litmus paper, हाँ, neither will show the color change distilled water। अगर हम लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर ब्लू रेड लिटमस पेपर को अगर हम डिप करेंगे उस डिस्टिल वाटर में, अगर हमारा वो कोई कलर नहीं दे रहा है, इसका मतलब कि हमारा न्यूट्रल है। और इसे हम ये दिखाते हैं कि वो हमारा सब्सटेंस न्यूट्रल है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। हमें एक डिस्क्राइब करना है प्रोसेस न्यूट्रलाइजेशन का। अब हम चलो देखते हैं आंसर इसका। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड इज बेस नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जो हम एसिड प्लस बेस करते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। In this reaction, both acid and base cancel each other effect.
और जो हमारा इसके प्रोसेस हमारा एसिड बेस दोनों को काट के उन दोनों का जो हमारा होता है इफेक्ट उन दोनों को काट देता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रिजल्ट इज फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। अगर हम न्यूट्रलाइजेशन करेंगे तो हमें वो सॉल्ट उसमें से हमें क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है और वाटर मिलता है। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन एनर्जी इज फॉर्म्ड ऑफ हीट एंड इन्वॉल्व, और इस रिएक्शन में हमें एनर्जी ऑफ हीट भी मिलती है। अब देखते हैं ये एसिड प्लस बेस ACAC, ये आपको थोड़ी समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। एसिड प्लस बेस हमें इसमें मिलता क्या है, जिसमें दिखाई गया देखिए, जो हमारा एसिड है बेस ने उसको काट दिया है। देखिए एसिड का हमने दो यहाँ पे क्या लिया है, एसिड का AC यहाँ पे आ गया और हमारा बेस का AE आ गया है यहाँ पे। और हमें इसमें क्या मिलता है, इसमें सॉल्ट मिलता है प्लस वाटर मिलता है प्लस हीट मिलती है। अब इस एग्जांपल से आप समझ जाएंगे अच्छी तरह से इसमें क्या लिखा था। फॉर एग्जाम्पल व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH मतलब बेस, और जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाएंगे मतलब HCl मतलब एसिड, और सोडियम क्लोराइड एंड वाटर आर द ऑब्टेन्ड। अब जब हम NaOH को मिलाएंगे और HCl को मिलाएंगे तो हमें NaCl प्लस H2O मिलता है। अब देखते हैं कैसे। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक साइड, हमारा Na यहाँ पे आ गया, देख सकते हैं आप। और जो हमारे OH है, OH यहाँ चला गया इसके पास, HCl हमारे पास था इसके पास चला गया, H था हमारे पास इसके पास चला गया। तो क्या है, NaCl सोडियम क्लोराइड और हमारा आया H2O वाटर प्लस हमारा हीट इसमें इन्वॉल्व हुआ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स। Mark true the statement if true and false is false. Nitric acid turns red litmus blue. False. हाँ निट्रिक एसिड कभी भी रेड लिटमस को ब्लू नहीं करता, क्योंकि हमने पढ़ा था जो हमारा एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ये सिर्फ ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर रिएक्ट करेगा। देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा ब्लू लिटमस पे रेड हो जाएगा नहीं, क्योंकि वो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या है, एक बेस है, और बेस हमारा सिर्फ रेड लिटमस के ऊपर असर करता है। इसका आंसर फॉल्स है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ट्रू। अब हम न्यूट्रलाइजेशन करते हैं NaOH और HCl में तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट एंड वाटर तो मिलता है। देखते हैं 4th पॉइंट। Indicator is a substance which shows different color in an acidic or basic solution. हमारा इंडिकेटर is substance which shows different colors acidic and basic solution. True. हमारा इंडिकेटर है हमारा वो हमारा एसिडिक सॉल्यूशन भी दिखाता है, बेसिक भी दिखाता है, न्यूट्रल भी दिखाता है। अब देखते हैं 5th पॉइंट। 5th पॉइंट हमारा यहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी हुई है। Tooth decay is caused by the presence of base. फॉल्स, क्योंकि टूथ डिके का हमारा हमारा टूथ डिके हमारा एसिड की वजह से होता है, और एसिड की वजह से हमारे दांत गलते हैं। और यहाँ पे तो हमारा क्या है, ये टूथ डिके का जो बेस हमारा तो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए हमारा इसका आंसर फॉल्स है। अब हम देखते हैं 7th क्वेश्चन। और यहाँ पे एक डोरजी है, हैज़ अ फ्यू बोतल्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स इन हिज रेस्टोरेंट। एक डोरजी है, उसका रेस्टोरेंट है, उसके सॉफ्ट ड्रिंक्स है बोटल्स में। अब अनफॉर्चुनेटली वो उसको लेबल करना भूल गया कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा बेस है। ही सर्व टू दिस ड्रिंक्स ऑन द डिमांड ऑफ द कस्टमर। सो कस्टमर की डिमांड पे ये इसको सर्व करना है। इसका तो वे हुआ क्या कि एक कस्टमर ने एसिड मांगा, एक कस्टमर ने बेसिक मांगा, सो वो सॉफ्ट ड्रिंक, एक कस्टमर ने न्यूट्रल मांगा। वन कस्टमर वॉन्ट्स टू एसिड ड्रिंक, अनदर वॉन्ट्स टू बेसिक ड्रिंक एंड थर्ड वॉन्ट्स टू न्यूट्रल ड्रिंक। हाउ डिड द डोरजी डिसाइड टू ड्रिंक टू सर्व हिम वो। अब उसमें डोरजी कंफ्यूज हो गया कि उसे क्या करना चाहिए। देखिए आंसर हमारा, सिंस द ड्रिंक इज अ ईडेबल। और हमारे ड्रिंक है, हमारे ईडेबल ड्रिंक्स है, ये नहीं कि हमारा एसिड कुछ भी लेके पी लिया, हमारा ईडेबल ड्रिंक्स है। ईडेबल ड्रिंक हमारे आते हैं बहुत टाइप्स के, एसिडिक भी आता है, बेसिक भी आता है, न्यूट्रल भी आता है। डोरजी कैन टेक अ डिसीजन बाय द टेस्टिंग दिस ड्रिंक्स। अब हमारे जो डोरजी हमारा टेस्ट करेगा इस ड्रिंक्स को। एसिड ड्रिंक्स विल बी सॉलिड इन टेस्ट, वेयर एज बेसिक ड्रिंक्स बिटर इन टेस्ट एंड न्यूट्रल ड्रिंक्स वी हैव नो टेस्ट। अब जानते हैं अगर हम टेस्ट करेंगे उन चीज़ों को, अगर मान लो वो
अगर हमारा सॉरू मतलब वो एसिडिक है, और उसका हमारा अगर बिटर टेस्ट है मतलब हमारा बेस है, और उसका कोई टेस्ट नहीं है मतलब हमारा न्यूट्रल है। अब देखते हैं आगे। द डोर जे लिटमस इंडिकेटर। उसके बाद हमारे पास लिटमस इंडिकेटर है हमारा, उसके बाद सॉल्यूशन और पेपर दोनों हैं। देन ही टेक इट्स हेल्प। उसने टेस्ट करने की जगह पे इसने इसकी हेल्प ली। ही शुड पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ड्रिंक इन अ ब्लू लिटमस पेपर। इफ द कलर लिटमस पेपर चेंज टू रेड देन एसिड ड्रिंक। उसने क्या किया, जिसने हमारा एक ड्रॉप है एक ड्रिंक का ड्रॉप उसने ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर डाला, और हमारा वो कन्वर्ट हो गया रेड में। और हमने क्या पढ़ा था, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, और यहाँ पे वही हुआ। इसका मतलब क्या, वो हमारा ड्रिंक जो एसिडिक ड्रिंक है, एक का तो हो गया। अब देखते हैं दूसरे का। सेम आर द some are the basic and some are the neutral. Again, he should put a drop of remaining drinks red litmus paper. If the color change to blue, then it's basic and हमने अब देखिए इसमें लिखा क्या है। अब जो बाकी दो बचे उसने क्या किया, उसने हमारा एक रेड लिटमस पेपर निकाला और उसने उसके ऊपर बाकी दोनों ड्रिंक डाली। और अगर हमारा वो कलर चेंज करता है, हमारा ब्लू में कलर चेंज करता है। हमने क्या पढ़ा था, बेस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। अगर उसने बेस पे अगर वो बेस होगा तो हमारा ब्लू कलर में दे देगा। इसका मतलब तुम्हारा जो सेकेंड ड्रिंक है हमारा वो बेसिक है, और तुम्हारा बचा थर्ड ड्रिंक वो हमारा न्यूट्रल ड्रिंक है, और ये आप सर्व कर सकता है कस्टमर को। अब हम देखते हैं एक्सप्लेन वाई। एन एंटासिड टैबलेट इज टेकन व्हेन द सफर फ्रॉम एसिडिटी। हम जो एंटासिड टैबलेट्स हैं हम उसे क्यों लेते हैं एसिडिटी में, देखते हैं। दिस बिकॉज ड्यूरिंग एसिडिटी एक्सेस ऑफ एसिड प्रोड्यूस इन द स्टमक एंड एंटासिड कंटेन बेस ऑफ मिल्क और मैग्नीशियम। अब जो हमारा एंटासिड क्या है, एंटासिड में हमारा बहुत सारा बेस कंटेन होता है। अगर हमारा पेट पे जाएगा तो हमारे दर्द तो करेगा ही वो, इसलिए हम उसमें एसिडिटी में हमारा क्या होता है, स्टार्टिंग सबको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एसिडिटी में क्या होता है, हमको जो हमारा एसिड का एक्सेस वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारा पेट दर्द होता है, इसलिए हम उसमें एंटासिड लेते हैं। और एंटासिड हमारा होता है बेस, और जो अगर बेस और एसिड हमारा न्यूट्रल कर देगा एक दूसरे को। और हमारा इस एंटासिड में क्या कंटेन होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। और हमारा ये जो हमारा रिएक्ट करेगा और हमारे पेट में रिलीफ करेगा, और इसी रिलीफ को हम कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन। अब हम देखते हैं बी पार्ट। क्लेमाइन सॉल्यूशन इज अप्लाइड व्हेन द स्किन व्हेन द एंट बाइट। क्लेमाइन सॉल्यूशन हम क्यों लगाते हैं, जब हमें चींटी काटती है। अब हम देखते हैं इसका आंसर। व्हेन द एंट बाइट्स इट्स इंसेक्ट फॉर्मिक एसिड टू द स्किन। अब जो हमारा एंट बाइट होता है उसमें हमारा फॉर्मिक एसिड होता है, और जो हमारे स्किन पे जलन करता है, इसलिए हम उसमें क्लामिक सॉल्यूशन लेते हैं। उसमें क्लामिक सॉल्यूशन में हमारा जिंक कार्बोनेट कंटेन होता है, और जो जिंक कार्बोनेट हमारा क्या होता है, एक टाइप का हमारा बेसिक नेचर होता है। देयरफॉर इज अप्लाइड ऑन द स्किन न्यूट्रलाइज ईच फॉर्मिक एसिड। और अगर हम इसमें जिंक कार्बोनेट लगाएंगे तो हमारे ये न्यूट्रलाइज कर देगा इसको फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, जिसकी वजह से हमें रिलीफ मिलेगा। देखते हैं सी पार्ट। फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज बिफोर डिस्कम्पोजिंग इनटू द वाटर बॉडीज। अब हम फैक्ट्री वेस्ट को क्यों डिकम्पोज करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, जब हम उसे पानी भेजते हैं तो फैक्ट्री। अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। फैक्ट्री वेस्ट कंटेन एसिड, जो हमने पढ़ा था, ये सब हमने पढ़ चुके हैं, तीनों पॉइंट कि हम फैक्ट्री वेस्ट को क्यों टेस्ट करते हैं। अब जो आपने सबको पता है कि जो हमारा फैक्ट्री वेस्ट है हमारा उसमें एसिड कंटेन होता है। अब जो हमारा देयरफॉर दीज वेस्ट वेयर थ्रोन डायरेक्टली टू वाटर बॉडीज हार्म एक्वेटिक लाइफ। अगर इसको हम डायरेक्टली थ्रो कर देंगे वाटर में तो वाटर बॉडीज़ को बहुत ज़्यादा हार्म करेगा, इसलिए हम उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। अब जो एसिड हमारा कचरा है उसमें हम बेसिक केमिकल्स आते हैं, उसको और डिकम्पोज करते हैं, उसके बाद हम उसे वाटर में डालते हैं, जिसकी वजह से हमारी वाटर बॉडीज़ ख़राब नहीं होती। और देखते हैं नाइन्थ। 3 liquids are given to you. One is the hydrochloric acid, another is the sodium hydroxide, and the third is the sugar solution. How will you identify them? Would you have the turmeric solution? Will we put a drop of a hydrochloric acid, sodium hydrochloric acid, and sugar solution on the turmeric indicator? The liquid which change the color of the litmus
turmeric indicator in red is a nature, that is a sodium hydrochloric acid, hydrochloride. अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या क्या है, हमारे पास है 3 लिक्विड्स दिए हैं, वन है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरा हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमारा तीसरा है शुगर सॉल्यूशन। अब हमें इसे इन सबको आइडेंटिफाई करना है कि हम अब अगर मान ली अगर हमारे सॉल्यूशन रखे होंगे तो आइडेंटिफाई करना है कि हमारा कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेस है, कौन सा न्यूट्रल है, अब हमें आइडेंटिफाई करना है। यू हैव बी टर्मरिक इंडिकेटर, अब क्या यहाँ पे कुछ नहीं है, आपका सिर्फ एक टर्मरिक इंडिकेटर है, उस आपको टर्मरिक इंडिकेटर के ऊपर ड्रॉप बाय ड्रॉप करके देखना है। तो इसका आंसर देखते हैं। वी विल ड्रॉप each of a hydrochloric acid, sodium hydroxide and sugar solution in turmeric। हम एक एक करके इसके ऊपर डालेंगे और तो इसका हमारा रिएक्शन क्या आएगा। द लिक्विड विच चेंज कलर टू टर्मरिक इंडिकेटर रेड। अगर हमने पढ़ा था हमारा जो टर्मरिक के ऊपर हमारा बेस का अगर हम डालेंगे तो हमारा रेड कलर देगा। अगर हमारा रेड कलर देते हैं उसका मतलब कि हमारा जो सॉल्यूशन है हाँ वो पक्का कंफर्म है कि वो हाँ बेस है। बेस यहाँ कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। अब आगे देखते हैं, टर्मरिक इंडिकेटर प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, टर्मरिक इंडिकेटर प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, नो चेंज। इसमें हमारा कलर चेंज आएगा और हमारा रेड कलर में होगा और हमारा सोडियम हाइड्रोक्लोराइड होता है। और हमारा येलो कलर अगर हम उस पर एसिड डाल देंगे तो हमारा येलो को येलो कलर से आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था जो हमारा एसिड है हमारा रिएक्ट नहीं करता, वो हमारा उसके साथ टर्मरिक के साथ, और हमारा कुछ कलर नहीं देता, वो वैसे का वैसे ही रहता है। और जब हम उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे तो येलो का येलो से आएगा, और उसमें सुगर सॉल्यूशन डालेंगे तो कुछ नहीं होगा उसके अंदर। चलो देखते हैं आगे। Now we put up drop of a solution hydrochloride on the drop of the each two other liquids separately। अब हम दोनों को अलग अलग डालेंगे ड्रॉप्स को। After the putting of the drop of these mixtures on turmeric indicator, the drop of will change the color turmeric indicator to red contains sugar. The drop will change the color to the turmeric indicator to red contains sugar solution. This is because mixture of basic and the and neutral solution is the basic in nature। और हमारा न्यूट्रल सब्सटेंस होता है वो हमारा बेसिक इन नेचर होता है। अगर हम शुगर सॉल्यूशन को डालेंगे टर्मरिक के ऊपर तो वो भी हमारा रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब जो हमारा शुगर सॉल्यूशन वो भी हमारा इफेक्ट करेगा। अब हमने पढ़ तो लिया कि ये हो जाएगा। अब देखते हैं थर्ड हमारा क्या था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो कोई हमारा कुछ परफॉर्म होगा ही नहीं। देखते हैं इसमें आंसर क्या है। On the other hand, the drop which does not change color, the turmeric indicator, contains hydrochloric acid. This is because hydrochloric acid reacts with sodium hydroxide to form neutral solution। अब जो हम इसमें कुछ रिएक्ट नहीं करेगा, और जो हमारा इसका बिकॉज क्योंकि हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है न्यूट्रल के लिए। अब हम देखते हैं इसका फॉर्मूला। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब हमारा बेस प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा और शुगर सॉल्यूशन, इन दोनों का मिक्सचर हमारा क्या आएगा, ड्रॉप ऑन अ सॉल्यूशन, ड्रॉप ऑन द टर्मरिक सॉल्यूशन। अब इनको मिक्सचर अब इसे ड्रॉप करना है एक सॉल्यूशन के ऊपर। हमारा नो कलर इन चेंज आएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, और हमारा चेंज इन कलर आएगा शुगर सॉल्यूशन का। इससे आप अच्छे से समझ जाएंगे।